नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के आला अधिकारी जनता का विश्वास पाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त कुछ न कुछ ऐसी कोशिशें करते रहते हैं जिससे जनता में उनके प्रति विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं जो पुलिस के बड़े आला अधिकारियों की उन कोशिशों पे पानी फेरते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में एक नज़ारा हमको देखने को मिला, मीरा रोड के हाटकेश परिसर स्थित 15 नंबर बस स्टॉप के पास में जो ग्रीष्मा इनक्लेव नामक इमारत है, उस इमारत में कुछ लोगों ने एक घर का कब्जा लेने के लिए हिजड़ों का सहारा लिया है और उन हिजड़ों ने भी अपनी तमाम हदें पार करते हुए अपने आप के कपड़े उतार के उस घर में घुसने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुए। और जब ये सब यहाँ पर ये तमाशा हो रहा था, घर का कब्जा लिया जा रहा था, उस वक्त खुद पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे। बड़े ही शर्म की बात है मेरा भाईंदर शहर वासियों के लिए कि दो मासूम बच्चियाँ जिनकी उम्र 13 और 14 साल है, वो दोनों घर पर मौजूद थे। उसी दौरान उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक धर्मा नामक पड़ोसी ने जबरन वहां पर कब्जा लिया था हिजड़ों की मदद से, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये शुक्रवार दोपहर का मामला है। उसके घर में ये लोग ज़बरदस्ती घुस गए और घुस के उन्होंने पूरा सामान नीचे उतार दिया। उन्होंने पुलिस को बुलाया भी। पुलिस ने दिन भर काशीगांव पुलिस थाने में इन शिकायतकर्ताओं को बैठाए रखा। दोनों बच्चों की माँ जब अपने पुश्तैनी गांव से यहाँ पर आई तो करीब रात में 11:30 बजे एफआईआर ली गई और एफआईआर में भी पुलिस ने छोटी मोटी और हल्की धाराएं ली है, जबकि हकीकत यह है कि एफआईआर में जो पुलिस को लेना चाहिए था उसमें साफ पता चलता है कि पुलिस ने भी इसमें कब्जा करने वाले लोगों को बचाया है। क्या है पूरा ये मामला, आइए हम आपको ले चलते हैं उस पीड़ित परिवार के पास में, उन बच्चियों के पास में जिनके साथ में ये घटना घटी है कि शुक्रवार की दोपहर में कुछ लोग उनके घर पर किसी बहाने से आते हैं, दरवाज़ा खोलने लगाते हैं और फिर वो घर में कैसे घुसते हैं, ये पूरी जानकारी हमें वो दोनों बच्चियाँ देंगी। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोफ़ी है। जी, और आप? मेरा नाम अलशिफा है। क्या हुआ था शुक्रवार के दिन, ये बताइए। हम लोग के घर पे दो आंटी आए थे। उन्होंने बोले कि हम लोग एमपीआई से बोल रहे, तो हम लोग ने बोले हाँ बोलो। तो उन्होंने बोले कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, तो हम लोग ने मम्मी का नाम बताए, अफसाना अंसारी। फिर बाद में ना उन्होंने ना बोले कि हम लोग को ठंडा पानी चाहिए, आप ठंडा पानी दे सकते हैं क्या? तो मैंने बोली ठीक है मैं देती हूँ, रुको। तो मैं ठंडा पानी देने को गई ना, फिर मैंने गेट खोली ना तो उन लोग दोनों साइड में हट गए। ऊपर से किन्नर भागते हुए आए। फिर बहुत सारी लेडीज़ लोग आए थे, फिर जेंट्स लोग आए। सब लोग आके ना वो जो किन्नर आंटी थे वो ऐसा कपड़े से टच विच कर रहे थे, बोले थे बाहर निकलो ना तो फिर कपड़े फाड़ के नंगा भगाएंगे, ऐसा बोले। तो हम लोग डर गए थे और ऐसे गले पे चाकू रखे। फिर मेरी बहन को पीछे ले गए थे। फिर बाद में बोले ये जा रहे कि नहीं, तो हम लोग ने बोले नहीं जा रहे। हम लोग को तुम लोग कौन ऐसा करके बोले ना, तो उन्होंने हम लोग दोनों को धक्का मार के बाहर को दरवाजे के बाहर भगा दिए। फिर बाजू में कंटी थे ना, उन्होंने हम लोग उनके घर पर गए थे। तो ये सब हो रहा था, आपने पुलिस को नहीं बुलाया था, और आपके घर में कौन कौन था उस वक्त? हम लोग दोनों ही थे। और हम लोग जब बाजू वाली आंटी के घर पर गए तो हम लोग ने डायरेक्ट मम्मी के पास कॉल करे, तो मम्मी ने बोले कि पुलिस के पास 100 नंबर पे कॉल करने। तो हम लोग ने फिर पुलिस को बुलाए थे। फिर पुलिस ने क्या किया आकर? पुलिस ने आकर मतलब कुछ किए नहीं, वो आए थे, उनसे पूछताछ कर रहे थे कि किसका रूम है, ये सब बोल रहे थे। और वहाँ पे जो आदमी लोग आए थे ना, उन लोग सारा सामान हम लोग का नीचे रख दिए। जी जी, आप ये बताइए कि वहाँ पर जिस वक्त घर में आपके जबरन घुसने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त क्या पुलिस मौजूद थी? बाद में आई थी, जब हम लोगों ने फ़ोन किया था बाद में आई थी उन लोग। और फिर आप पुलिस स्टेशन में गए थे, वहाँ पर आपने कुछ कंप्लेंट वगैरह की? हाँ की थी, 12 बजे तक हम लोग वहीं पे ही थे। हाँ। कब तक थे आप? 12 बजे तक। मतलब कितने घंटा आप पुलिस स्टेशन में बैठे रहे? 4-5 घंटा, 6-7 था। जी। 3 बजे गए थे जी। और रात के 12 बजे रिटर्न आए। अच्छा, तो फिर यहाँ पर तब तक फिर आप जब आप वापस आए तो फिर क्या देखा आपने? वो जो किन्नर थी ना, उसने मेरा ऐसे इधर पे कपड़ा फाड़ने की कोशिश की थी। जी। तो मतलब आप दोनों बच्चियाँ ही घर में मौजूद थी और उस वक्त घर पे कब्जा कर लिया गया। तो कौन थे वो लोग, उनको जानते हो आप नाम से, शक्ल से? हमारे 3rd फ्लोर पे रहते 303 में। क्या नाम उनका? धर्मा। अच्छा, और कौन था वो जो एक लेडी से जो वीडियो में दिखाई दे रही है, वो कौन है वो? हम लोग नहीं जानते उनको। और उन लोग मारने का ऐसा कर रहे हैं उन लोग। जी जी जी। तो फिर अभी 2 दिन से फिर आप लोग कहाँ पर रुके हुए हैं और आपको कौन खाना पानी दे रहा है? हम लोग जब से आए, हम लोग जब से भूखे फिर रहे, हम लोग को कुछ करने के नहीं दे रहे लोग। तो आप कहाँ पर रुके हैं 2 दिन से? हम लोग को मस्जिद में रुकाया है। जी जी जी।
ये दोनों वो मासूम बच्चे हैं जिनसे जबरन कब्ज़ा लिया गया है। इनकी मम्मी जो है वो अपने पुश्तैनी गांव में थी और वहाँ से जब इनको पता चला तो वो तुरंत वहाँ से यहाँ पर आए। कुछ घंटों के भीतर उनको फ़्लाइट पकड़ के आना पड़ा। जो हमारे साथ में है इस वक्त, हम उनसे पूरे इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वजह है, वो जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और क्या है ये पूरा मामला, ये बताइए। हाँ, मेरा नाम अफसाना है और मेरा आदमी मुजफ्फरनगर के थे। तो उनकी 2 बीवी हैं, एक बीवी गांव में रहती है और ये मेरा आदमी का घर है, ये घर में मैं रहती हूँ। तो धर्माने ने ज़बरदस्ती मेरे बच्चों के साथ में ना उन लोग को घर में घुसाया। छक्के लोग आए और लेडीज़ लोग आए और छक्के लोगों ने मेरे बच्चों के साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें की। चाकू रखा मेरे बच्चों के गले पे, बोले निकलो बाहर, गंदा गंदा बोल रहे थे, मिर्ची की भुक्की भर देंगे, कपड़े फाड़ देंगे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो फिर मेरे बच्चे भाग के बाजू वाले के घर में आए। तो जब बाजू वाले के घर में आए तो इन्होंने रो रो के मेरे को बताया। तो मैंने बोला 100 नंबर पर फ़ोन कर दो तुम। अभी लोग ने ना आधा सामान इधर रखा और आधा मेरा उधर, और मेरे घर का जितना दागिना पैसा था ना तो सब लेके चले गए। और धर्माना ना अभी भी धमकी दे के गया है जान से मारने की। जो मेरी बच्ची घर में है ना उसको धमकी दे के गया जान से मारने के लिए। तो हम लोग को ना अपनी जान का खतरा है, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। हमारे बच्चे छोटे छोटे मैं कहाँ कहीं भेजूंगी तो मुझे तो बहुत डर है। एक गुंडा किस्म का है जिसके रूम में रह रहा ना, वहाँ पे भी कब्जा करके बैठा है ये धर्मा। तो आपका ये और ये धर्मा का जिसने कब्जा लिया है उसका क्या लेना देना है? क्या आपके ये जो घर है वो उनको बेचा गया है, वो इसमें ऐसा कुछ व्यवहार हुआ है? बेचा नहीं गया, ये झूठ बोल रहा है धर्मा। कोई बेचा नहीं गया, किसी ने कोई बेचा नहीं है। और ये बोल रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया 3 साल पहले। तो जो उनका इंतकाल हुआ है ना तो ये झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, चौकी में जाके बोले इनके हस्बैंड पे मेरा पैसा था और कोई पैसा नहीं था। अगर वो पैसा था तो 3 साल से मैं भी तो उनकी बीवी हूँ, कभी आज तक उसने जिक्र नहीं किया, या गांव वाली बीवी को बुला के कभी जिक्र नहीं किया इसने, है ना। तो अभी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई रूम बिकाऊ का नहीं है। ये लोग जबरदस्ती कब्जा ले रहे हैं। मेरे बच्चों को घर से निकाल के ताला लगा दिया उसने। और अभी मैं दोपहर में गई 1 घंटा पहले बच्ची को लेके ऊपर, तो एक ताला लटका था उसमें, लॉक नहीं था। तो मैंने वो ताला हटा दी, मैंने अपनी बच्ची को बड़ी वाली को अंदर कर दी। तो मैं जब अंदर गई, मैंने वीडियो बनाते हुए गई अंदर से, तो मेरे पूरे कपाट खाली है। जो मेरा दागिना रखा था, जो मेरी शादी में मतलब पहले हस्बैंड का जो दागिना था, तो मेरा 15-16 तोले दागिना है। और जो बड़ी लड़की है मुस्कान, उसका दागिना भी घर में ही है मेरे पास ही। वो इन लोग ने सब निकाल लिए, जो लेडीज़ लोग आए थे। तो इन लोग ना खाली वो लेके आए थे बैग। और मेरा 5 लाख रुपया रखा था मैंने हैवी डिपॉजिट पर रूम लेने के लिए। मैंने कहा भाड़े पे दूंगी, वो भाड़ा मुझे आएगा, मेरा घर खर्चा चलेगा। मैंने अपने बहनोई से मंगाया था 1 महीना पहले। पूरा कपाट खाली है, ना दागिना है उसमें ना पैसा है उसमें। शाम गई थी मैं, फिर शाम को वहाँ पे मैंने बोला राहुल पाटिल सर जो हैं उनको मैं बोल के आई। मैंने कहा देखो कल से ये सब मामला चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उन्होंने दूसरे सर को बोला है कि अब तुम करोगे जो भी करोगे। तो उन्होंने बोला कल ये सब पेपर जो भी है डॉक्यूमेंट सब वहाँ पे कोर्ट में हाजिर करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। देखो मुझे तो बहुत उम्मीद है अपने पुलिस वालों पे, करेंगे अच्छे से काम करेंगे जो भी है। लेकिन जो इसने धर्मा ने गंदी हरकतें करवाई हैं लेडीज़ और ये छक्के लोगों को भेज के, और मेरे पास वीडियो, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, छक्कों ने ना नंगे हो गए वहाँ पे मेरे बच्चों के साथ में बहुत गंदी गंदी हरकतें की हैं और मारने की धमकी दी है। तो ये धर्मा ने इतनी गंदी गंदी हरकतें करा रहा है ये, इससे हमें बहुत डर है भाई। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है वो पीड़ित लोग जिनका सामान आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर ट्रक में लादा गया है। यहाँ पर इस ट्रक को रोक के रखा गया है, इनका सामान इसी ट्रक में रखा गया है। अब सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर उठते हैं कि कुछ स्थानीय लोग जिस पे धर्मा प्रमुख रूप से नाम बताया जा रहा है, धर्मा यहाँ पर कुछ महिलाओं और थर्ड जेंडर को साथ में लाकर इनके घर पर कब्ज़ा कर लेता है। और कब्ज़ा करने के दौरान ये दोनों 13 और 14 साल की जो बच्चियां हैं उनके साथ में गंदी हरकतें की जाती है। उनको कपड़ा दिखा के अपने शरीर के अंग दिखाए जाते हैं थर्ड जेंडर द्वारा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर यह बनता है कि पुलिस ने जो यहाँ पर सिर्फ ट्रेस पासिंग और हल्की फुल्की जो मारा पीट की धारा होती है वही ली है। इसमें पुलिस को रॉबरी लेना चाहिए। जैसे कि हमें शिकायतकर्ता बता रहे हैं कि उन्होंने जब आज घर में जाकर देखा तो उनका बहुत सारा सोने के जेवरात और नकद भी घर से गायब है। जो महिलाएं या जो थर्ड जेंडर इस घर में घुसे थे वो खाली हाथ थे और जाते टाइम उनके पास के जो पर्स या बैग थे वो काफ़ी भरे हुए थे। इनका कई सारा सामान चोरी हुआ है। ये लोग आज भी दहशत के साए में जी रहे हैं। पुलिस को इन्हें जिस प्रकार से मदद करना चाहिए थी वैसी पुलिस इन्हें मदद करती हुई नहीं दिखाई दी। यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। एक
पति जिसकी 2 पत्नियां थी, उसका 3 साल पहले देहांत हो चुका है। एक पत्नी गांव में रहती है, दूसरी पत्नी यहीं पर रहती है और उस पत्नी के घर पर कब्ज़ा किया जाता है। अगर पहली पत्नी आकर यहाँ पर कब्ज़ा करती तो समझ में आता, लेकिन पहली पत्नी के यहाँ पर कोई आते पते नहीं, वो है ही नहीं। उसने धर्मा नाम के बंदे को की सुपारी दी और धर्मा ने यहाँ पर स्थानीय पुलिस को मैनेज करके पूरे घर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, कर भी लिया है। घर वालों का सामान आज भी बाहर पड़ा है, जिससे आप साफ देखते हैं। तो ऐसे में पुलिस पर से लोगों का कितना विश्वास रहेगा? पुलिस किसके लिए काम कर रही है? पुलिस क्या आरोपियों के लिए काम कर रही है, या पुलिस हमारे मीरा भाईंदर शहर के पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, जिन पर अन्याय होता है उनके लिए काम कर रही है? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले का जो मुख्य किरदार है या मुख्य आरोपी है वो है धर्मा नामक व्यक्ति, जो इसी इमारत में किराए पर रहता है और उसने ये घर खरीद लिया है, ऐसा उसका दावा है, जो हमें शिकायतकर्ता ने बताया है। लेकिन वो आज जिस घर में रह रहा है उसे पिछले 4 महीनों से उस घर का मालिक खाली करने के लिए कह रहा है, लेकिन वो खाली नहीं कर रहा है। वो मालिक से भी हमारी मुलाकात हुई है। आइए हम जानते हैं उस मालिक का क्या कहना है धर्मा को लेकर और उसके घर को लेकर। मैं चिंचोली बंदर रोड पे रहता हूँ, मलाड वेस्ट में जी। मेरा नाम संदेश भंडारी है। हाँ। मेरा यहाँ पे फ्लैट है, हाँ। 303 नंबर का। हाँ। 10 साल से भाड़ुतरी रह रहा है अभी फ्लैट में मेरे। हाँ। तो अभी मैंने इनको 6 महीने से बोला था कि खाली कर दो आप फ्लैट, लेकिन वो आज करता हूँ कल करता हूँ, ऐसे 6 महीना लगाया। अभी मैंने एग्रीमेंट कर लिया दूसरे भाड़ुतरी को, उनको बोला भी था कि आपको टाइम चाहिए तो आप लेना चाहिए था ना टाइम मेरे से। मैंने उनका एग्रीमेंट नहीं करता था, लेकिन उन्होंने बोला हाँ सर भाऊ आधा 2 दिन दिया, 3 दिवस दिया, 10 दिवस दिया, खाली कर तुम्हें, ऐसा बोला उन्होंने। अभी तक उनका जिनको आपने किराए से दे रखा था? धर्मेश नाम है उनका सरनेम मालूम नहीं, लेकिन इनका नाम धर्मेश है। ये 10 साल से मेरे फ्लैट में रह रहे। पुलिस के पास जा रहा हूँ मैं ना, अपने को एक कंप्लेंट देना पड़ेगा, उनको भी नोटिस देना पड़ेगा। तो वही अभी देखते क्या कर सकते आगे। इस पूरे मामले में हम काशीगांव पुलिस थाने से अपील करते हैं, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों से और ख़ास तौर से सीपी मधुकर पांडे से अपील करते हैं कि वो पूरे इस मामले की जांच कराए। पुलिस ने यहाँ पर क्यों केवल 3 और 4 लोगों के खिलाफ में ही एफआईआर दर्ज की है, और वो भी ट्रेसपासिंग और 323, 324 जैसी हल्की फुल्की धाराओं के तहत। पुलिस ने यहाँ पर रॉबरी की धाराएं क्यों दर्ज नहीं की है? पुलिस ने आरोपियों को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया है? यहाँ पर जो बच्चों के साथ में जो गंदी हरकतें की गई है उन थर्ड जेंडरों द्वारा, तो उन पर पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? इनका जो सामान यहाँ से चोरी हुआ है, जो गहने और नकद जो रखा हुआ था वो गायब है, वो उसके बारे में पुलिस ने क्यों अब तक का जांच पड़ताल शुरू नहीं की? क्यों पुलिस ने इन सभी मामले में एक तरफ से यहाँ पर जो आरोपी है उनकी मदद की है, ऐसा साफ जो दिखाई दे रहा है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो संबंधित अधिकारी की भी जांच होनी चाहिए। जिस वक्त घर का पोजीशन लिया जा रहा था उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस ने उस वक्त तो कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। देखना है कि इस पूरे मामले में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी क्या कदम उठाते हैं और इन पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिलाते हैं। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई करते हैं, और कानून को हाथ में लेने वालों को जो पुलिस अधिकारी मदद करते हैं पुलिस उनके खिलाफ में भी क्या एक्शन लेती है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।